हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा एंगुलर ऐप किस तरह से बनाते हैं। तो ये मेरे एंगुलर की वीडियो सीरीज़ है। इसके अंदर मैं एंगुलर स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा एंगुलर किस तरह से एंगुलर में ऐप बनाते हैं, और एंगुलर के पूरे फीचर्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एंगुलर का प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए हमें कुछ डेवलपमेंट टूल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टूल चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कौन से टूल हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें हमारे सिस्टम के अंदर Node.js इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है, जैसे Node.js। ओके, सो ये Node.js इंस्टॉल करना है सबसे पहले यहाँ पे Node.js। ओके, सो उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है Angular CLI, इसको इंस्टॉल करना है। ओके, ये Node.js क्या होता है, Angular CLI क्या होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो थर्ड नंबर के बाद हमें क्या करना है, Angular का प्रोजेक्ट बनाना है। टू क्रिएट Angular प्रोजेक्ट, क्रिएट Angular प्रोजेक्ट। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए है एंगुलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, Node.js को इंस्टॉल करना है। तो गाइज यहाँ पे देखो हम किस तरह से Node.js को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्राउज़र में जाना है। आप कौन सा आपका फेवरेट ब्राउज़र यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप टाइप करना है इंस्टॉल या फिर डाउनलोड Node.js। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली लिंक मिलेगी nodejs.org, इसको क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे Node.js के अलग अलग वर्जन, अलग अलग यहाँ पे Node.js की इंस्टॉलर है बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म की आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। यहाँ पे विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, ये मैक प्लेटफॉर्म है, मैक ओएस, और ये है सोर्स कोड। ओके, तो यहाँ पे हम ये वीडियो में मैं विंडोज़ इंस्टॉलर आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं विंडोज़ पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे ये विंडोज़ जो है हमारा प्लेटफॉर्म, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो विंडोज़ इंस्टॉलर MSI, तो इसके अंदर हम 64 बिट या 32 बिट इस दोनों में से चूज़ करेंगे। तो आपको पता लगाना है कि ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट है। तो यह हम किस तरह से जानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी अपना ये दिस PC है इसके अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो यहाँ पे पता चलता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है। तो यहाँ पे मेरा 64 बिट है, अगर किसी का 32 बिट है तो आप 32 बिट इंस्टॉलर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 64 बिट है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट इंस्टॉलर क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखो विंडोज़ इंस्टॉलर MSI, जो कि विंडोज़ इंस्टॉलर के टैब के अंदर मुझे विंडोज़ इंस्टॉलर MSI जो रो है उसके अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा 64 बिट। तो जैसे मैं 64 बिट को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे ये मेरा Node.js डाउनलोड हो रहा है। तो मैं इसको, जब भी ये Node.js डाउनलोड होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे पहले डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसका इंस्टॉलर स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से। ओके, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन देता है सिर्फ उसको एक्सेप्ट करके यस 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 करके छोड़ देना है और नेक्स्ट करना है। ओके, तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर का स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट उससे कंपैटिबल है या नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे चेक हो रहा है। ओके, तो जैसे भी ये चेक करेगा तो ये हमें बताएगा कि वेदर यू आर कंटिन्यू और नॉट। अगर आपका जो भी सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन है ये इस Node.js से अगर मैच होता है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, ये इनेबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। यहाँ पे इनेबल हुआ, इसका मतलब क्या है कि हम Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट आया है, इसको हमें क्या करना है, आई एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करना है। अभी गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको npm पैकेज मैनेजर को सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे क्या करना है, npm पैकेज मैनेजर को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है, और फिर उसको फिर से नेक्स्ट करना है, और ये इंस्टॉल बटन है, इसको क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे देखो अपना Node.js इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस Node.js इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट, और हमारा एंगुलर है जो है वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है।
तो हमें Node.js रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए ताकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एक्सेस कर सके। इसलिए हमें Node.js इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि Node.js के जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम हम एक्सेस कर सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। तो जो भी कुछ टास्क होते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए या फिर डिप्लॉय करने के लिए, तो हमें Node.js की ज़रूरत होती है अगर हम जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा Node.js इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ पे देखो मैसेज आया है, तो मैंने इसको यस किया है, यस करना है यहाँ पे, और यहाँ पे Node.js हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप Node.js को इंस्टॉल करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा Node.js इंस्टॉल हो रहा है। सो नाउ सेकंड हियर हमने पहले स्टेप को कंप्लीट किया है, यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटेड। ओके, तो हमने अभी Node.js को इंस्टॉल किया। तो गाइस ये Node.js इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करूँगा। ओके, और यस करूँगा, तो ये मेरा कैंसिल हो चुका है। तो आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट करके छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा और सक्सेस मैसेज देगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, एंगुलर CLI इंस्टॉल करना है। ओके, सो ये होता है एंगुलर CLI, ये एंगुलर कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन टूल है जिसका यूज़ करके हम एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हैं, या फिर हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के लिए कुछ ऑटोमेटिक फंक्शनैलिटी जो CLI ने प्रोवाइड की है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एंगुलर CLI हमें इंस्टॉल करने के लिए हमें Node.js का पैकेज मैनेजर यूज़ करना है। तो यहाँ पे कमांड लिखनी है npm, या इसका मतलब है नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल -g फॉर ग्लोबल, और लिखना है यहाँ पे @angular/CLI। तो ये कमांड आपको टर्मिनल पे जो भी हमारा कमांड लाइन टूल है जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो टर्मिनल पे हमें ये कमांड का इस्तेमाल करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है कि हमने एंगुलर Node.js को इंस्टॉल किया है। ओके, अब सेकंड चीज़ है हमें एंगुलर CLI को इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये होगा है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। तो CLI हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम एंगुलर एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप CMD में भी जा सकते हो, कमांड लाइन में, कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और इसको ओके करना है। तो जैसे भी आप इसको एंटर करोगे तो ये एंगुलर CLI क्या होगा, इंस्टॉल होगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे एंगुलर CLI इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखना है npm नोड पैकेज मैनेजर, यहाँ पे इंस्टॉल -g फॉर ग्लोबली। तो आप जो भी आपका एंगुलर CLI है वो ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आपको हर वक्त इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त ये ऑटोमेटिकली ग्लोबली इंस्टॉल होगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल एंगुलर, यहाँ पे थोड़ा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे ये इस तरीके से एंगुलर किससे LL हुआ है यहाँ पे, तो इसकी स्पेलिंग इस तरीके से एंगुलर/CLI। तो यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल g फॉर जनरेट एंड @angular/CLI। तो इस तरीके से हमें कमांड लिखनी है, और जैसे भी हम एंटर करेंगे तो हमारा एंगुलर CLI क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम हमारे एंगुलर CLI को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हम एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। ओके, तो हमें एंगुलर CLI की ज़रूरत है, क्योंकि ये एंगुलर CLI हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए। ये सारे जो सर्विसेज है वो एंगुलर CLI ही प्रोवाइड करता है। तो हमें उस सर्विस का यूज़ करके हमारे एप्लीकेशन को डेवलप करना है। ओके, तो यहाँ पे जो गाइज हमारा एंगुलर CLI इंस्टॉल हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमने दूसरा स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड। ओके, तो गाइज अभी यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायर चीज़ें थी यहाँ पे हमने पूरी कर ली है। यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, तो एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एंगुलर CLI का इस्तेमाल करना है। तो एंगुलर CLI की कमांड है ng, ये ng कमांड है। ये कमांड का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। किस तरह से, ng न्यू
और यहाँ पे हमें लिखना है हमारा प्रोजेक्ट का नाम, क्या देना है, प्रोजेक्ट नेम। ओके, तो इस तरीके से हमें कमांड देनी है। तो इसको देखो, चलो हम इस तरह से देखिए ng न्यू, और हमारा प्रोजेक्ट का नाम देंगे डेमो ऐप। क्या देंगे नाम, डेमो ऐप। तो ये हो गया हमारा कमांड टू क्रिएट द एंगुलर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ng ये एंगुलर CLI कमांड है। ये न्यू इसके हमने एक पैरामीटर पास किया है, उसको आर्गुमेंट पास किया है, और यहाँ पे नाम दिया है डेमो ऐप। तो ये दो चीज़ें आर्गुमेंट पास किए हमने ng कमांड को। ओके, तो यहाँ पे जैसे भी हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो एंगुलर हमें प्रोजेक्ट बना के देगा। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इस तरीके से कॉपी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा CLI इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं इसको अभी क्लोज करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी CLI मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया है। ओके, सो अभी हमें एंगुलर प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे। आप चाहे तो आपके फेवरेट ड्राइव पे बना सकते हैं, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एंगुलर डेमो ऐप, इस तरह का नाम दे दूंगा। आप चाहे कौन सा भी नाम दे सकते हैं। एंटर करूंगा मैं, और फिर मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, तो मैंने इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया है यहाँ पे। तो ये वेलकम टैब है, इसको क्लोज करो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्मिनल के अंदर जाना है और न्यू टर्मिनल लेना है। ओके, तो आप यहाँ पे टर्मिनल यूज कर सकते हो। सो गाइज, विजुअल स्टूडियो कोड बेहतरीन एडिटर है, इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए। आप अलग अलग टर्मिनल चूज कर सकते हो, आपको कौन से टर्मिनल चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट पावर शेल लेता है। आप गिट बैश का यूज कर सकते हो, या कमांड प्रॉम्प्ट CMD का यूज कर सकते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट डिबग टर्मिनल। ये अलग अलग तरीके के जितने भी टर्मिनल हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, वो सारे टर्मिनल आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं पावर शेल का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा ng न्यू डेमो ऐप। तो ng कमांड है एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। न्यू ये इसका फ्लैग है, जिसको हम आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, और डेमो ऐप ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। तो जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा इस तरीके से, तो ये हमें एंगुलर प्रोजेक्ट बना के देगा। ओके, तो गाइस, यहाँ पे मेरा एंगुलर प्रोजेक्ट अभी बन रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये अपनी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इंटरनली चीज़ें यूज करता है। यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो यह फिलहाल हम इसको नो करेंगे, क्योंकि हमारा एंगुलर राउटिंग कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, इसलिए जब तक इसको हम नो करेंगे, और हम एंटर करेंगे। अभी गाइस, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि आप CSS फाइल यूज करना चाहते हो, या SCSS के साथ या लेस। तो फिलहाल आप CSS करो, क्योंकि ये CSS हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे CSS हमने चूज किया है। तो यहाँ पे देखो, एंगुलर CLI हमें प्रोजेक्ट बना के दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट बनता है। ये स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल है। और ये मेरा एंगुलर का ट्यूटोरियल सीरीज है। इसके अंदर मैं एंगुलर स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एंगुलर पढ़ाऊंगा, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो, सबके लिए बेहतरीन एंगुलर सीरीज है ये। इसके अंदर एंगुलर के बहुत ही ऑसम फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से एंगुलर वर्क होता है, और उसके अंदर किस तरह से लाइव एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम कंटेंट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ओके, तो गाइज, यहाँ पे देखो, मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है। आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन दिस विल नॉट वर्क, बिकॉज ये npm पैकेज मैनेजर से क्या करता है, पैकेज मैनेजर रिपोजिटरी से सारी डिपेंडेंसी फेच करता है, और वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें ला के देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हमें थर्ड पार्टी टूल चाहिए होते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए होती है। उसका यूज़ करके हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे देखो, मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है। बहुत सारे फाइल्स है, ये डाउनलोड करता है, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो मैंने इस वीडियो को एडिट नहीं किया है, इसलिए मैं पूरा टाइम लूँगा यहाँ पे डाउनलोड होने तक। ओके,
तो आप चाहे तो ये डाउनलोडिंग प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकता क्योंकि मैं लाइव वीडियो चल रहा है मेरा, तो इसको मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो ये इतना टाइम लेगा तो उतना टाइम ये ले सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखो गाइज, हमने हमारा तीसरा स्टेप है, ये भी स्टेप हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। ओके, ये हाउ टू क्रिएट ए एंगुलर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हमने ये तीनों चीज़ क्या किए, कंप्लीट किए। तो ये तीन चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये डेमो ऐप प्रोजेक्ट अभी रेडी है, ये प्रोजेक्ट अभी बन चुका है, मीन्स इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन चुका है, इसके अंदर हम डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो एंगुलर हमें एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, नेसेसरी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, नेसेसरी टूल प्रोवाइड करता है, और हमें उसका यूज करके एंगुलर के अंदर एप्लीकेशन बनाना होता है। ओके, तो गाइज एंगुलर की डिमांड बहुत ही बढ़ चुकी है। एंगुलर डेवलपर की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे और अपने इंडिया में बहुत सारी है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में एंगुलर फ्रेमवर्क बहुत ही ऑसम फ्रेमवर्क माना जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए। तो मेरा एक वीडियो आएगा कि हम एंगुलर ही क्यों चूज़ करें, हमारे पास रिएक्ट है, Vue.js है, फिर एंगुलर ही क्यों चूज़ करें। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि हर एक फ्रेमवर्क का अपना अपना एक फंक्शनैलिटी या फीचर होता है, या फिर अपना एक डोमेन होता है कि वो उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बेटर माना जाता है। तो जो भी टेक्नोलॉजी हम चूज़ करते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन योर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारी प्रोजेक्ट की नीड क्या है और हमें किस तरह की फंक्शनलिटी चाहिए, और उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई कि जो कि हमारा काम उसमें अच्छी तरीके से हो सके। तो एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है और ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एप्लीकेशन बिल्ड, डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए टोटली टूल प्रोवाइड करता है, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो एंगुलर के अंदर इनबिल्ड बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोवाइड किए हैं, जिसको वो सर्विस बोलते हैं एंगुलर के अंदर। उसका यूज करके हम एंगुलर एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से डेवलप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो गाइज यहाँ पे देखो, मैंने एंगुलर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हमारा बन चुका है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। तो फाइनली इस तरीके का आपको ये मिलेगा, आउटपुट की सक्सेसफुली इनिशिएट द गिट। यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट गिट को भी इनिट करेगा, तो आपकी मर्जी, आपको उसको डिप्लॉय करना है, मीन्स होस्ट करना है किसी गिटहब पे या बिटबकेट पे। ओके, तो गाइज ये होगा हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये है हमारी फाइल डेमो ऐप। सो हमें क्या करना है, अभी ये डेमो ऐप के अंदर जाना है, ये डेमो ऐप के अंदर जाना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा इसको, और मेरा प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर बनाया मैंने ये डेमो ऐप। मैं इसको राइट बटन क्लिक करूँगा या फिर इसको ओपन करूँगा, और इसके अंदर राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। तो मैं एक्चुअली जो मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट है यहाँ पे डेमो ऐप, ये ओपन हो चुका है। देखो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एंगुलर का स्ट्रक्चर है, उन्होंने इनबिल्ट फाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है और इनबिल्ट कुछ फाइल्स प्रोवाइड किए हैं जिसका एंगुलर इस्तेमाल करता है हमारा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। तो चलो मैं आपको ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले जब भी हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट बनता है, यहाँ पे कुछ फोल्डर आते हैं और कुछ फाइल्स है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे VS कोड नाम का फोल्डर है, इसके अंदर extension.js फाइल है, एक्सटेंशन ये लॉन्च फाइल है और टास्क फाइल है। तो ये जो फाइल्स है VS कोड फोल्डर, ये हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के रिलेटेड हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, कस्टमाइजेशन करना है, तो हम इस फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये फाइल हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के रिगार्डिंग है। तो फिलहाल हम इस फाइल को अभी इसके बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारे कोड एडिटर के रिगार्डिंग फाइल्स है, जो कि इसके अंदर हम एक्सटेंशन रिलेटेड कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, या फिर लॉन्चिंग रिलेटेड कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर टास्क जो फाइल है हमारी यहाँ पे टास्क, तो यहाँ पे हम कुछ टास्क क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ कोई हमें इतनी मैटर नहीं करती है हमारे लिए, क्योंकि ये एंगुलर की ये ये कोड एडिटर की फाइल है। तो इसका यूज करके हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल है, ये नोड मॉड्यूल ये npm नोड पैकेज मैनेजर इसको बनाता है, क्योंकि जितनी भी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में
चाहिए होती है, मीन्स ये हमें वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, वो कोड प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ हमें इस प्रोजेक्ट में होता है। तो हमें एंगुलर का प्रोजेक्ट जब भी बनाना है तो हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। थर्ड पार्टी मीन्स ऐसी लाइब्रेरी जो कि एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है हमारा प्रोजेक्ट को सर्विस देने के लिए। तो उस लाइब्रेरी को जो भी npm नोड पैकेज मैनेजर द्वारा हम इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी लाइब्रेरी नोड पैकेज मैनेजर के अंदर चले जाएगी। या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वहाँ नोड पैकेज मैनेजर, तो आप इंस्टॉल करते हो तो वो पूरी लाइब्रेरी इस फोल्डर के अंदर वो चले जाती है। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तो इसी फाइल का हम फाइल के अंदर कोड होता है और उसी कोड का यूज़ हमारे एंगुलर के अंदर हम कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पे जो मेरा ये Node.js पैकेज मैनेजर है, मेरा नोड पैकेज मैनेजर, ये जब भी कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है, मीन्स जब भी कोई हमारे कोई पैकेज इंस्टॉल करता है एक्सटर्नल फाइल, तो ये एक फोल्डर बनाता है जिसका नाम होता है नोड मॉड्यूल, और उसके अंदर वो सारे फाइल या लाइब्रेरी डाउनलोड करके हमें देता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे सोर्स फोल्डर है, सोर्स फोल्डर क्या को हम बाद में देखेंगे सोर्स फोल्डर क्या है। तो यहाँ पे देखो भाई एडिटर कॉन्फ़िग फाइल है। ओके, अब गाइज ये एडिटर कॉन्फ़िग फाइल एक इस तरह की फाइल होती है कि यहाँ पे आप जब भी कोई कोड राइट करते हो तो कोड राइट करने के कुछ रूल्स इसके अंदर लिखे जाते हैं। अगर आप इस रूल के अगेंस्ट अगर आप कोई कोड करते हो तो आपकी फाइल कंपाइल नहीं होती है, वो आपका कोड रन नहीं होता है। तो आपको कुछ कोड राइट करने के लिए कुछ रूल्स लिखने हैं तो आप इस फाइल के अंदर लिख सकते हैं। नॉर्मली बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो जो भी उसका जो मैनेजर या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है वो इस कोड के अंदर, इस फाइल के अंदर कोड राइट करने के कुछ रूल्स लिख के रखता है और सभी डेवलपर को वही रूल फॉलो करने होते हैं। अगर वो रूल फॉलो नहीं हुए तो वो फाइल क्या होती है, कंपाइल नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग ये फाइल होती है। तो ये एडिटर कॉन्फ़िग नाम से ये फाइल है और इस फाइल के अंदर हम कोड लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं। कि जैसे यहाँ पे देखो कि कैरेक्टर सेट आप यूट्यूब 8 यूज होगा, इंडेंट स्टाइल स्पेस है, इंडेंट साइज 2 है, तो ये रूल्स है ओके कोड राइट करने के। ओके, तो चलो सेकंड फाइल देखते हैं हम यहाँ पे, गिट इग्नोर फाइल। ओके, तो ये फाइल जो होती है ये हमारा गिट का और हमारे जो प्रोजेक्ट जो है इसका जो एसोसिएशन होता है उसके रिगार्डिंग फाइल होती है। तो इसका भी हमें कोई यहाँ पे कोई उसका कंसर्न नहीं है। अब यहाँ पे देखो गाइज angular.json फाइल है ये। सो angular.json फाइल ये फाइल एक्चुअली हमें हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए दी गई फाइल है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट को डेवलप, डिप्लॉय और बिल्ड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमें प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हम प्रोजेक्ट का यहाँ पे सोर्स रूट फोल्डर है, यहाँ पे उसका चूज कर सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी हमारी कौन सी होगी, हमारे ऐप का प्रीफिक्स क्या होगा, या फिर हमारा आउटपुट पाथ जो है जहाँ पे ये आउटपुट पाथ मीन्स जब भी हमारा प्रोजेक्ट जो है हमारा बिल्ड होने के बाद वो कहाँ पे उसका कोड बनेगा उसका पाथ लिख सकते हैं। या फिर हमारी जो इंडेक्स फाइल है हम कौन सी फाइल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने index.html फाइल से स्टार्ट किया है एंगुलर, हम कोई अलग फाइल यहाँ पे दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट बिल्ड और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम इस फाइल के अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल के अंदर ये होता है। ओके, तो ये हो गया हमारी angular.json फाइल। सो नेक्स्ट फाइल है package.log.json फाइल। ये फाइल ऑटोमेटिकली नोड पैकेज मैनेजर इस फाइल को बनाता है। इसके अंदर टोटली इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड डिपेंडेंसीज, जो भी डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल किए नोड मॉड्यूल के रिगार्डिंग डिपेंडेंसी होती है। और जैसे भी हम कोई चेंज करते हैं जैसे package.json में है या फिर नोड मॉड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाते हैं। तो ये फाइल इंटरनली यूज़ के लिए है, नोड पैकेज मैनेजर इसका इंटरनली यूज़ करता है डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए। तो ये फाइल का भी हमें कोई कंसर्न नहीं है एंगुलर में डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसके बाद ये फाइल है package.json।
ये फाइल नोड पैकेज मैनेजर इस फाइल को बनाता है, और हाँ इसके अंदर पूरा हमारे एप्लीकेशन को क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए वो पूरी डिपेंडेंसी इसके अंदर वो रिकॉर्ड करता है, और विथ उसके वर्जन कौन से है वो मैनेज करता है, ताकि हमें अब प्रोजेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह को अगर हम प्रोजेक्ट की फाइल शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरी डिपेंडेंसी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी डिपेंडेंसी को हम रिपीटली फाइनली इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग npm इंस्टॉल कमांड। तो यहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी क्या क्या है हमारे एप्लीकेशन में और उस डिपेंडेंसी का वर्जन क्या क्या है पूरा मेंटेन किया गया है package.json फाइल में। तो ये नोड पैकेज मैनेजर की फाइल होती है, इसी फाइल से पता चलता है कि हमारे एप्लीकेशन में हमने कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, उसका क्या क्या वर्जन है, और अगर हम इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरी जगह ले जाते हैं तो हमें बार बार इसकी पूरी ऑल डिपेंडेंसी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली जहाँ पर इसको रन करना है वहाँ पे ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके हम रन कर सकते हैं। तो इसलिए ये package.json फाइल है। ओके, अभी इसके बाद जो फाइल आती है रेडमी फाइल। ओके, सो रेडमी फाइल का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मेटा डाटा बोलते हैं आप उसको, आप उसके अंदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, डेमो ऐप है, आपका डेवलपमेंट सर्वर क्या है, कौन सी कमांड आप यूज करने वाले हो रन करने के लिए, मीन्स आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप इसको यूजर मैनुअल भी कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज अ वर्क लाइक द यूजर मैनुअल, हम इस फाइल का यूज करेंगे कि यहाँ पे हम पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं इस फाइल के अंदर। ओके, ताकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या किस तरह से क्या क्या यूज करें, किसके लिए कौन सी कमांड है क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एंगुलर ने ये चीज़ें दी है हमें कि वो ng सर्वर यूज करता है डिप्लॉय प्रोजेक्ट को कंपाइल और रन करने के लिए यूज करता है, फिर ngg फॉर जनरेट कमांड से हम कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे उसने जनरल कमांड हमें बताया है। सो ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें है वो मेंशन करने के लिए। ठीक है, सो इसके बाद आता है हमारा tsconfig फाइल। ओके, तो ये जो फाइल होती है tsconfig app.फाइल होती है। तो ये फाइल हमारा टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए होती है, जिसके अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट जो भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट होता है। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन हम इस फाइल के अंदर करते हैं, जो कि टाइपस्क्रिप्ट app.json फाइल है, जो कि हमारे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग टाइपस्क्रिप्ट का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए हम ये फाइल यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर हम उसका कस्टमाइजेशन करते हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में हम प्रोजेक्ट बना हमारा जो एंगुलर हो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा गया है। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट का हमारे एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो गाइज, ये टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन इनबिल्ट उन्होंने दिया है यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। और उसके बाद आती है tsconfig.json फाइल। तो यहाँ पे जो tsconfig है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। मीन्स हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की नीड के हिसाब से या फिर उसको कंपाइल के हिसाब से हम टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट हम टाइपस्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंपाइलर ऑप्शन यहाँ पे है, कंपाइलर ऑप्शन, कंपाइल ऑन सेव। तो ये ऑप्शन जो जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट कंपाइल होता है तो उसी टाइम वो सेव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स आएगा। आपका बेस यूआरएल क्या होगा, आउटपुट डायरेक्टरी क्या होगी। तो ये सारी जो कंपाइलेशन रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके एप्लीकेशन का, आप इस फाइल का अंदर कर सकते हो। और लास्ट में आता है tsspec.json। ये टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिकेशन जेसन फाइल है जो कि एंगुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो एंगुलर के अंदर जास्मिन, कर्मा जैसे टूल है, तो कर्मा इसका यूज करता है एंगुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। तो गाइज ये सारी फाइल एंगुलर हमें इनबिल्ट बना के देता है। सो मैक्सिमम टाइम जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हम इस फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं करते। अगर हम कुछ थोड़ा सा कुछ अलग सा कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है तो हम इस फाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा angular.json फाइल का यूज इस्तेमाल करते हैं,
ताकि हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेशन करना है, जैसे बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करना है या फिर किसी थर्ड पार्टी फाइल को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम angular.json का यूज़ करते हैं। और package.json का तो ऑटोमेटिकली ये डिपेंडेंसी रिकॉर्ड करता है, या फिर कोई कभी कभी क्या होता है कि डिपेंडेंसी जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती डिपेंडेंसी, तो हम मैनुअली इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद ये पैकेज log.json और ये अदर चीज़ हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करते मैक्सिमम टाइम। ओके, तो चलो ये चीज़ हो गई एंगुलर प्रोजेक्ट की। हमने एंगुलर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया है, तो जब से प्रोजेक्ट बनता है तो ये सारी फाइल हमें ऑटोमेटिकली एंगुलर बना के देता है। अभी सबसे मेन बात है ये सोर्स फोल्डर, इसका नाम है SRC, इसी को बोलते हैं सोर्स फोल्डर। अभी सोर्स फोल्डर के अंदर क्या आता है, ऐप फोल्डर आता है, एसेट आता है, फेविकॉन आता है, favicon.icon और index.html, main.ts एंड style.css। तो यहाँ से हमारे एंगुलर एप्लीकेशन की शुरुआत होती है। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर अभी एसेट फोल्डर है, एसेट फोल्डर के अंदर हम हमारे एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायर फाइल चाहिए होती है उस फाइल को रख सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ फॉन्ट यूज़ करना है हमारे वेबसाइट के अंदर, तो हम फॉन्ट रख सकते हैं, चाहे कोई इमेज रख सकते हो, चाहे कोई हमारी फाइल्स है वो रख सकते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल हम प्रोजेक्ट के अंदर कर सके। तो इन शॉर्ट जो भी स्टैटिक रिसोर्सेस हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, जो कि हमारे वो प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट करते वक्त प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमें किसी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड रिसोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, तो हम खुद का रिसोर्स इसके अंदर रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है एसेट फोल्डर। उसके बाद है ये फेविकॉन। ये फेविकॉन जो होता है एक आइकॉन फाइल होती है, तो जहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नोड.जेएस का जो टैब ओपन है, इसके अंदर ये जो लोगो दिख रहा है टाइटल बार पे आइकॉन, तो ये आइकॉन जो फेविकॉन होता है ये आइकॉन होता है, इसको हम फेवरेट आइकॉन बोलते हैं। तो ये होता है, अगर आपको ये कौन सा आइकॉन यहाँ पे दिखाना है आपके एंगुलर एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा या फिर रन होगा, तो आपको ये आइकॉन जो देना है उस आइकॉन की फाइल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम फेविकॉन आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद index.html, सो एक्चुअली ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है एंगुलर, तो यहाँ पे सिंगल ये HTML फाइल पहले लोड होता है और उसके बाद यहाँ पे ऐप रूट कंपोनेंट है, यहाँ से एंगुलर की कंपोनेंट लोड होना स्टार्ट होते हैं। तो ये है हमारी index.html फाइल। तो यहाँ से एंगुलर एप्लीकेशन व्यू रेंडर करता है हमारा HTML का। ओके, तो यहाँ पे हम ये बेसिक फाइल है एंगुलर की, ये फाइल लोड होती है क्योंकि एंगुलर एक ही HTML फाइल लोड करता है और उसके बाद उसके बीच में बाकी सारी चीज़ें मॉड्यूलर चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो ये जो index.html फाइल है इसके अंदर हमें कुछ और लिंक टैग लिखना है, कुछ लिंक करना है या फिर कुछ मेटा टैग और यूज़ करना है, मेटा इन्फॉर्मेशन लिख, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आती है main.ts फाइल। अब ये main.ts फाइल को हमारा नोड.जेएस स्टार्ट करता है और यहाँ पे जो फंक्शन दिए वाले हैं ये फंक्शन हमारे एंगुलर के अंदर कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट करना है उसके लिए ये फंक्शन है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। तो हम हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉड्यूल हमें लोड करना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे उस मॉड्यूल का नाम दे देंगे। ओके, मीन्स ये main.ts फाइल ये एंट्री पॉइंट होता है हमारे एंगुलर एप्लीकेशन का। जैसे कि आप C++ लैंग्वेज अगर आपको आती है, जावा, तो जिसके अंदर अगर मेन फंक्शन होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे main.ts फाइल ये यूज़ होती है हमारे एंगुलर के मॉड्यूल एग्जीक्यूट होने के लिए, ये एंट्री लेवल की फाइल होती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एंगुलर एप्लीकेशन। उसके बाद है यहाँ पे style.css। ये style.css है, इसी को हम ग्लोबल स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल फाइल बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम कोई CSS लिखते हैं तो पूरे ऑल एप्लीकेशन के अंदर वो CSS यूज़ होती है, ऑल एप्लीकेशन के अंदर वो CSS अप्लाई होती है। नॉर्मली एंगुलर के कंपोनेंट में CSS फाइल, HTML फाइल और TS फाइल होती है, तो हम स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए अलग सा स्पेसिफिक CSS फाइल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फाइल है style.css फाइल, ये फाइल ग्लोबल फाइल है। यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे आप CSS का हो, आप उस कोड को पूरे एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हो, पूरे एप्लीकेशन में कोड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अदर्स फाइल इन सोर्स फोल्डर। और एक्चुअली अभी हमें डेवलपमेंट करनी है एंगुलर की, यहाँ पे करनी है ऐप फोल्डर के अंदर। तो ऐप फोल्डर के अंदर
हमें प्रोवाइड बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया गया है CSS फाइल, HTML फाइल और एक app.component.spec.ts फाइल और ये कंपोनेंट और ये मॉड्यूल। तो एंगुलर मॉड्यूलर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो एंगुलर के अंदर एक कम से कम एक मॉड्यूल होना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो एंगुलर का न्यू वर्जन आया है जिसके अंदर स्टैंड अलोन कंपोनेंट आया है, तो ये भी रिक्वायरमेंट अभी हट गई है, क्योंकि पहले एंगुलर के अंदर कम से कम एक मॉड्यूल होना ज़रूरी था। लेकिन अभी एंगुलर के अंदर विदाउट एनी मॉड्यूल आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट का यूज़ करके एंगुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक मॉड्यूल दिया है, आपको इस मॉड्यूल का यूज़ करके इसी मॉड्यूल को बाय डिफ़ॉल्ट लोड करना है और उसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में कोई कंपोनेंट को लोड करना है ताकि आपका एप्लीकेशन वर्क हो सके। एक्चुअली एंगुलर एप्लीकेशन की जो कोर फंक्शनैलिटी होती है, जैसे व्यू या एक्चुअली जो भी चीज़ें आपको दिखती है वो कंपोनेंट ही बनाता है, जिसके अंदर व्यू होता है और उसके अंदर कोड होता है, आप कोड कर सकते हैं, तो वो कंपोनेंट ही आपको बना के देता है। तो सबसे पहले आपको किसी कंपोनेंट को लोड करना होता है ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख सके। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉड्यूल दिया है, उसका नाम है ऐप मॉड्यूल। ये ऐप मॉड्यूल है और उसके अंदर उन्होंने कंपोनेंट लोड किया है, ऐप कंपोनेंट। यहाँ से आपका एंगुलर का एक्चुअली पेज दिखना स्टार्ट होता है। ओके, तो गाइज दीज आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट द फाइल्स। और उसके बाद यहाँ पे देखो app.component.spec फाइल। तो गाइज ये जो फाइल है ये टेस्टिंग फाइल है, ये हमें यूनिट टेस्टिंग के लिए प्रोवाइड किए है कि हम हर एक कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं यूजिंग जास्मिन, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग द कर्मा टूल। ओके, तो ये यूनिट टेस्टिंग के लिए होती है। हर एक कंपोनेंट के अंदर एक स्पेक फाइल होती है जो कि उस कंपोनेंट की यूनिट टेस्टिंग करने के लिए। ओके, तो ये हो गया गाइज हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे। ओके, तो चलो हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसको प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाना है। तो किस तरह से जाएंगे, टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू टर्मिनल। ओके, और जैसे भी मैं इसको लिखूंगा न्यू टर्मिनल, यहाँ पे मैं कमांड दे दूंगा ng सर्वर और एंटर करूंगा। तो जैसे ही मेरी ng सर्वर कमांड रन होगी तभी मेरा ये प्रोजेक्ट कंपाइल होके एक एंगुलर इनबिल्ट सर्वर है उसके ऊपर डिप्लॉय करेगा और हमें एक सर्वर का लोकल होस्ट, अब ये लोकल पे है तो लोकल होस्ट सर्वर का नेम है और ये पोर्ट नंबर हमें प्रोवाइड करेगा, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली आया है और उसने कहा है कि एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट 4200। तो एंगुलर का एक लाइव डेवलपमेंट सर्वर वो उसके अंदर इनबिल्ट है, उसी सर्वर के ऊपर वो होस्ट करता है हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल करके, और उसने क्या दिया है, ये उसका एड्रेस और पोर्ट नंबर, इसी पोर्ट नंबर पे वो रन होता है। तो चलो हम इसको कॉपी करेंगे, लोकल होस्ट 4200 को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 4200 और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा ये देखो गाइज ये मेरा एंगुलर एप्लीकेशन लोड हो चुका है और ये बाय डिफ़ॉल्ट एंगुलर ने इस तरह का यूआई हमें प्रोवाइड किया है। तो ये यूआई को मैं अभी रिमूव करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रिमूव कैसे करना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी main.ts फाइल है। यहाँ पे मेरा कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ऐप मॉड्यूल। तो यहाँ पे ऐप मॉड्यूल के अंदर हम चले जाएंगे, ऐप मॉड्यूल, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, हमारा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट। हम इसके अंदर चले जाएंगे, ये हमारा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है। एक्चुअली हमारा ये कंपोनेंट लोड हो रहा है जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो इसके अंदर हमने इसको क्या बाइंड किया है, टेम्पलेट URL मीन्स ये HTML app.component HTML फाइल को बाइंड किया है। तो ये फाइल के अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर मुझे वो कोड है जो कि एंगुलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, UI रेंडर करता है। तो इसको मैं कंट्रोल A करके डिलीट करूँगा यहाँ पे और मैसेज लिखूँगा यहाँ पे H1 टैग के अंदर, वेलकम इन कोड लैंग्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर पुणे। ओके, तो इस तरीके से मैंने लिखा और कंट्रोल S करता हूँ। तो गाइस जैसे भी मैं कंट्रोल S करता हूँ तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस सेव होते हैं और सर्वर
लाइव रिलोड होता है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कंट्रोल जब भी एस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली कंपाइल होके फिर से सर्वर पे लोड होता है। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। जब भी मेरा सर्वर रिलोड होगा ऑटोमेटिकली वो हमारा ब्राउज़र है उसको भी क्या करेगा, वो रिफ्रेश करेगा। तो इस तरीके से मुझे ये मैसेज मिला है। ओके, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड the concept which I mentioned in this project in this video. okay, और इस वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया कि एंगुलर ऐप किस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर जो भी फाइल और फोल्डर का स्ट्रक्चर बनता है तो वो क्या है, किस तरीके से। ओके, तो गाइस दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो फॉर एंगुलर ट्यूटोरियल। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंपोनेंट के क्या है देखेंगे, मॉड्यूल क्या है, कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, या फिर कोडिंग किस तरह से होती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं सब चीज़ें आपको दे दूंगा। ओके, सो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर के एक नए टॉपिक के साथ। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।